सोशल मीडिया कंपनी एक्स के बानी इलॉन मस्क ने हुकूमत हिंद के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कंपनी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत आईटी एक्ट का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रही है और इसके तहत प्लेटफॉर्म पर मौजूद मवाद को ब्लॉक करके सेंसरशिप नाफिज कर रही है। एक्स कॉर्प के मुताबिक आईटी एक्ट में हुकूमत को मखसूस हालात में मवाद हटाने या ब्लॉक करने का इख्तियार दिया गया है, लेकिन हुकूमत इस दफ़ा का गलत इस्तेमाल कर रही है। कंपनी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकामात में वजूहात वादे नहीं की जाती और ना ही प्लेटफॉर्म को मुनासिब समात का मौका दिया जाता, जो कि कानूनी उसूलों के खिलाफ है। तेलंगाना की दिल्ली संगारेड्डी के आरसीपुरम में जुमेरात की सुबह नेशनल हाईवे 65 पर एक टिप्पर ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक सवार हलाक महलूक की शनाख्त 36 साला रवि तेजा के तौर पर की गई है, जो एक खानगी कंपनी में काम करता था। वो पटनचेरू इंडस्ट्रियल एरिया में अपने काम के मकाम पर जा रहा था कि बेकाबू टिप्पर ने उसकी बाइक को टक्कर दे दी। हादसे के बाद टिप्पर ड्राइवर फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दीगर राहगीरों ने उसका पीछा करके गाड़ी को रोक दिया। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों को तलबा में बचपन से ही डिजिटल महारत को फ़रोग़ देने के लिए मसनूई ज़हानत की तालीम फराहम करने का मनसूबा बनाया है। हाल ही में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में माइक्रोसॉफ्ट एडवांटेज इंडिया फाउंडेशन के नुमाइंदों के साथ एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत रियासत भर में 500 सरकारी स्कूलों का इंतखाब किया गया, जहाँ 50,000 तलबा को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और माहिरीन की जानिब से खुसूसी तरबियत दी जा रही है। फिलहाल सरकारी स्कूलों में 6वीं से 10वीं जमात के तलबा को डिजिटल तालीम फराहम की जा रही है। इसी तरह की तरबियत नारायणपेट जिले के कोल्लमपल्ली सरकारी स्कूलों में भी दी जा रही है। आइंदा माह से राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की फराहमी, तेलंगाना हुकूमत का मंसूबा। तेलंगाना हुकूमत अवामी निज़ाम तक़सीम के तहत आइंदा माह से राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की फराहमी का मंसूबा रखती है। ये तक़सीम इब्तिदाई तौर पर जनवरी साल 2025 में शुरू होने वाली थी, ताहम खरीदारी में दरपेश चैलेंजेस और दीगर उमूर की वजह से इसमें ताख़ीर हुई। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने इशारा दिया है कि हुकूमत आइंदा माह तक इसकी तैयारी कर रही है। ताख़ीर की बड़ी वजह ओपन मार्केट में उम्दा किस्म के चावल की ज़्यादा तलब और उसके मियार को यकीनी बनाने के लिए दरकार वक्त है। हुकूमत उन चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रही है ताकि रियासत के तमाम राशन कार्ड रखने वालों को बारीक चावल फराहम करने का अपना वादा पूरा कर सके। राय के मुताबिक हुकूमत बड़े पैमाने पर बारीक चावल खरीदने के लिए सप्लायर से मुज़ाकरात कर रही है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों को किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं, और अगर हुकूमत ने इसे वापस नहीं लिया तो मुल्क गिर जमहूरी और मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाएगी। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 मार्च को होने वाले एहतजाज के हवाले से उन्होंने कहा कि इस मुजाहरे के जरिए हुकूमत को वादे पैगाम दिया गया है कि मुसलमान इस बिल को मुस्तरद करते हैं। मौलाना मदनी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत वक्फ की हिफाजत के बजाय उस पर कब्जे के इरादे से ये बिल ला रही है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम तंजीमों और अपोजिशन जमातों की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, जो इस बात का सबूत है कि हुकूमत की नीयत वक्फ इमला की हिफाजत नहीं बल्कि उन्हें हड़पने की है। मुसलसल धमकियां में इस कॉल्स के पेश नज़र हैदराबाद गोशा महल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह को पुलिस ने मुहतात रहने की दी हिदायत। पुलिस ने मशवरा दिया है कि वो सिक्योरिटी के बगैर बाहर ना निकलें और आवाम में गनमैन के बगैर जाने से गुरेज करें। पुलिस ने खबरदार किया कि अगर लापरवाही बरती गई तो उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। साथ ही पुलिस ने बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करने और 4+1 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रहने की हिदायत दी। इसके अलावा पुलिस ने MLA को मोटरसाइकिल पर सफर करने से भी मना किया। सिक्योरिटी के मामले में ताउन करने की दरख्वास्त भी की गई। इस हवाले से मंगलहाट पुलिस ने उन्हें नोटिस भी भेजा है। वाज़ेह है कि 25 फरवरी को राजा सिंह को नामालूम अफराद की जानिब से धमकी अमेज कॉल्स मौसूल हुई थी। MLA के मुताबिक धमकी देने वालों ने कहा था कि अगर आज नहीं तो कल तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड के इस्तेमाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। अदालत ने कहा कि यकीनी किया जाना चाहिए कि इसका फ़ायदा हकीकत में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। जस्टिस सूर्यकांत की सदारत वाली बेंच ने गैर मुकीम मजदूरों को राशन कार्ड जारी करने से मुतालिक अर्जियों की समाअत के दौरान कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमारी फिक्रमंदी यह है कि जो फ़ायदा हकीकत में गरीब लोगों के लिए है वो कहीं ऐसे लोगों तक तो नहीं पहुँच रहे जो उसके हकदार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद हसास मामला है कि गरीब लोगों को सब्सिडी की शरह पर राशन मिले ताकि वो कम से कम दिन में 2 वक्त का खाना खा सके।
शहदराबाद की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत दारुसलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब अब्दुल मनाम हाजी सेठ का बाउमर 75 बरस मुख्तसर सी अदालत के बाद जुमेरात 19 रमज़ान मुबारक मुताबिक 20 मार्च की सुबह अव्वल सातों में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा जुमेरात को ही बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद महबूब शाही मालाकुंटा मौदम जाही मार्केट चौराहे में अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहर 3 बजे होगी। तदफीन कब्रिस्तान अहाते दरगाह हजरत सैयद मीरा हुसैनी लंगर हाउस में अमल में आएगी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 4 फर्जंदान और 2 दुख्तरान शामिल हैं। हैदराबाद के एक नौजवान ने सालाना 3 करोड़ रुपए के पैकेज के साथ मुलाजिमत हासिल करके तमाम को हैरान कर दिया। शहर के अलीनगर चित्रा लेआउट्स के रहने वाले जी दिवेश चौधरी ने अमेरिका की मशहूर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया में मुलाजिमत हासिल की। दिवेश के वालिद कृष्णा मोहन रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता है, जबकि वालिदा रमा देवी ने एक पब्लिक स्कूल में 10 साल तक तदरीस के फराइद अंजाम दिए। दिवेश ने अपनी तालीम 5वीं जमात से 10वीं जमात तक रमा देवी पब्लिक स्कूल में मुकम्मल की। इंटर में शानदार नंबर हासिल करके उन्होंने NIT कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। वहां उन्होंने न्यूटॉनिक्स कंपनी में 40 लाख रुपए सालाना तनख्वाह के साथ मुलाजिमत हासिल की। बाददा लॉस एंजलिस में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से क्लाउड और AI टेक्नोलॉजी में मास्टर्स मुकम्मल करने के बाद उन्होंने एनवीडिया कंपनी में डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर मुलाजिमत हासिल की। फिलहाल वो AI पर मबनी एक ऐप की तरक्की पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के MLC आमिर अली खान साहब ने साल 2025-26 के बजट में महकमे अक़लियती बहबूद के लिए 3,591 करोड़ रुपए मख्तस करने तेलंगाना हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि ये बजट रियासत की अक़लियतों की सलामती, बहबूद और समाजी व इक़्तिसादी तौर पर उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कांग्रेस हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने बताया है कि साल 2025-26 के बजट में अक़लियतों के लिए खुद रोजगार स्कीम के मकसद से 840 करोड़ रुपए की तारीखी रकम मख्तस करने पर हुकूमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी हुकूमत ने अक़लियतों की खुद रोजगारी और मुआशी तरक्की के लिए इतनी खती रकम कभी मख्तस नहीं की। आमिर खान साहब ने इसे बेमिसाल इक़दाम करार दिया, जो अक़लियती बरादरियों के हज़ारों बेरोजगार नौजवानों को बाइख्तियार बनाएगा और उन्हें माली इस्तेहकाम भी फराहम करेगा। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का 21 मार्च से यानी कि कल से आगाज़ हो रहा है, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे। 10वीं जमात के इम्तिहानात में 5,09,403 तलबा शिरकत करेंगे, जिनमें 2,58,895 लड़के और 2,50,508 लड़कियां शामिल हैं। रियासत भर में जुमला 2,650 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। डायरेक्टर गवर्नमेंट इम्तिहान कृष्णा राव ने बताया है कि इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल हो गई है। तलबा के हॉल टिकट्स मुतालिका स्कूल से रवाना कर दिए गए हैं। वेबसाइट से भी तलबा को हॉल टिकट्स डाउनलोड कर लेने का मशवरा दिया गया है। अगर कोई इम्तिहानी मसला हो तो उसको हल करने के लिए 24 घंटे खिदमत अंजाम देने वाला कंट्रोल रूम कायम किया गया है। 04023230942 पर रब्त पैदा किया जा सकता है।